Hello students, in our previous videos we were discussing about the vibration of one dimensional diatomic lattice और इसके लिए हमने dispersion relation evaluate किए थे और correspondingly dispersion graph भी plot किया था. तो dispersion relation क्या थे? That was the omega plus square and omega minus square which was equal to this. So also in our previous lecture we had discussed about this dispersion graph for diatomic lattice, where we have observed that there exists a forbidden frequency gap between the allowed frequencies, and there are two branches, acoustic branch and optical branch. Now moving to the next topic, we are in today lecture we will discussing about that why these branches are called as optical branch, or and acoustical branch is called as acoustical branch. So today we will determine the origin of the names of their branches. So let's start with this. That in our previous lecture when we had evaluated about the dispersion relation, then we had evaluated these equations which have coefficient of a and b, which was equals to this was equation. So this was the equation which have coefficient of a and b, and these a and b are the amplitudes associated with the atoms in a diatomic lattice which having mass small m and capital M, and here the small mass small m is less than the mass capital M. Clear? So let's start with these equations. So these equations are that 2 beta minus omega square m into में a minus 2 beta cos ka b is equals to 0, and second equation is minus 2 beta cos ka into a plus 2 beta minus omega square m b is equals to 0. So first we discuss about the optical branch. So from equation 1 you can see when k approaches to 0, then in that case this cos k will approaches to 1. So अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में अगर cos k a की वैल्यू यूनिटी कर दी जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बीटा इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर m इंटू ए माइनस 2 बीटा इंटू बी. क्लियर? तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी वेयर दिस 2 बीटा ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए माइनस 2 बीटा बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो यहाँ से हम क्या इवेलुएट कर सकते हैं, देखिए फर्दर अगर हम इन टर्म्स को रीअरेंज करें इस तरह से कि हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बीटा की वैल्यू इवेलुएट करें. ठीक है, यहाँ तक ये इक्वेशन आ गई. इससे फर्दर देखिए कि अगर ये क्या है, 2 बीटा ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए माइनस 2 बीटा बी इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए प्लस 2 बीटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये टर्म क्या आ जाएगी, दिस विल बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? तो यहाँ से ये क्या टर्म आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 2 बीटा ए माइनस बी. क्लियर? तो ये कैंसिल, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट ओमेगा स्क्वायर ओवर में 2 बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी ए माइनस में बी ओवर में मास एम इंटू में ए. तो हम यहाँ से क्या डिटरमाइन करेंगे एट द एंड, हम ए टू बी रेशियो इवेलुएट करेंगे फॉर ऑप्टिकल ब्रांच. Similarly, we will evaluate this ratio for acoustical branch. So first we are discussing about the optical branch. तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बीटा किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी ओवर में m ए के. इसी तरह देखिए इक्वेशन सेकंड में, इस इक्वेशन में जब हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे दैट के अप्रोचेस टू 0, देन कोस के किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिटी के इक्वल हो जाएगा. तो अगर ये टर्म यूनिटी के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2 बीटा इंटू में ए प्लस 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इंटू में बी इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी माइनस 2 बीटा, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दिस विल बी इंटू ए प्लस 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम इंटू में b इज इक्वल्स टू 0 व्हेन k अप्रोचेस टू 0 एंड कोस के ए विल अप्रोच टू यूनिटी. तो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन
लिख सकते हैं इस तरह से दैट माइनस टू बीटा इंटू ए प्लस टू बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इंटू में बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो इसे भी फर्दर अगर हम इसी तरह सिंप्लीफाई करें कि यहाँ से टर्म एक कर लें इकट्ठी, देखिए किस तरह से टू बीटा ए प्लस टू बीटा बी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। यहाँ से फर्दर माइनस टू बीटा कॉमन ले लें तो ये ए माइनस बी एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। यहाँ से माइनस टू बीटा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालें ओमेगा स्क्वायर ओवर में टू बीटा की ये टर्म नीचे ले आइए और इसे रीअरेंज कर लें तो माइनस ए माइनस बी ओवर में कैपिटल एम बी आ जाएगा। क्लियर। तो हमने ये किससे निकाली, सेकंड से। तो हमारे पास सपोज ये रिलेशन है थर्ड और ये रिलेशन है फोर्थ। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें थर्ड एंड फोर्थ को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ओवर में स्मॉल एम इंटू में ए इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी ओवर में कैपिटल एम इंटू में बी। क्लियर। तो यहाँ से देखिए ये किसके इक्वल आ जाएगा, विल गेट कैंसल एंड वन ओवर में स्मॉल एम ए इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर में कैपिटल एम इंटू में बी। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी माइनस एम ओवर में स्मॉल एम इंटू में बी। सो ए ओवर बी किसके इक्वल होगा, दिस इज माइनस एम ओवर में स्मॉल एम। क्लियर। अगर यहाँ से देखें कि इफ़ कैपिटल एम मास स्मॉल एम मास के इक्वल हो जाए देन दिस ए ओवर में बी किसके इक्वल आएगा, यूनिटी के, नेगेटिव माइनस वन। क्लियर। सो this will be the ratio of amplitude for A and B will be equal to -1 and this is obtained for the optical branch. सिमिलरली अगर हम यही एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए इवेलुएट करें तो इन्हीं इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने ए और बी कोफिशिएंट के लिए इक्वेशन लिखी, तो अगर हम सेम एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए इवेलुएट करें ए और बी की रेशो, देन सिमिलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दीज इक्वेशंस फर्स्ट इन for the acoustical branch if k approaches to 0 then cos ka will approach to 1 minus k square a square by 2। क्लियर। तो अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, कोस के ए की जगह 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर में 2 इंटू में बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ से देखिए अगर हम टर्म्स रीअरेंज करें इस तरह से कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ए और अगर बीटा के टर्म्स को इस तरफ ले जाइए तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ रीअरेंज करने पे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी दैट टू बीटा बी 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस दिस टर्म दिस इज माइनस टू बीटा ए। क्लियर। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम सेम अप्रोक्सीमेशन सेकेंड इक्वेशन में लगाएं, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है ये, तो जैसे कि एज के अप्रोचेस टू 0 सो कोस के ए अप्रोचेस टू 1 माइनस के स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस के स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम इंटू में बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज माइनस 2 बीटा इंटू में ए प्लस 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। सिमिलरली अगर आप इसे अरेंज करें दिस 2 बीटा इंटू में बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इंटू में बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम बी माइनस 2 बीटा ए 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 बीटा बी इज इक्वल्स टू 0।
So this will become the fourth equation. Now if we add this equation third and fourth, what are these equations? These are minus omega square small m capital M is equals to 2 beta b 1 minus k square a square by 2 minus 2 beta a. Clear? और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन इज द माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम बी इज इक्वल्स टू 2 बीटा ए 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बीटा बी. तो हमने ये इक्वेशन कैसे इवेलुएट की कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोस के ए को क्या लिखें, दैट एज के अप्रोचेस टू 0, सो कोस के ए विल अप्रोच टू 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2. तो इन इक्वेशंस को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, देखिए. So now add both these equations, so we will get minus omega square small m a minus omega square capital M b is equals to this 2 beta b 1 minus k square a square by 2 minus 2 beta a plus 2 beta a 1 minus k square a square by 2 माइनस 2 बीटा बी. क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल एम ए प्लस में कैपिटल एम बी, और यहाँ से 2 बीटा बी माइनस 2 बीटा बी इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बीटा ए प्लस 2 बीटा ए माइनस 2 बीटा ए इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बीटा बी के इक्वल आ जाए. सो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इसी तरह ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी. तो हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस विल बी माइनस 2 बीटा बी के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल, एंड माइनस दिस विल बीटा ए के स्क्वायर बाय के स्क्वायर एंड ए स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ से फर्दर के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और क्या रह जाएगी टर्म, दिस विल बी नेगेटिव साइन, दिस ए प्लस बी इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम बी. क्लियर? सो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था डिस्पर्जन ग्राफ के बारे में, और हमने क्या इवेलुएट किया था डिस्पर्जन ग्राफ में कि जब एकोस्टिकल ब्रांच के लिए अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं कि ओमेगा माइनस स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आई थी, जब के 0 को अप्रोच करे देन साइन के ए अप्रोच कर रहा था. हमने देखा था कि अगर एकोस्टिकल ब्रांच में इस इक्वेशन में हम के 0 को अप्रोच करें और साइन के ए को अगर हम क्या लिखें कि ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में ओमेगा माइनस 0 था. तो हमने क्या अप्रोक्सीमेशन लिया, दैट इफ़ के अप्रोचेस टू 0 देन साइन के अप्रोचेस टू के. तो इस अप्रोक्सीमेशन से फर्दर हमने क्या इवेलुएट की थी, ओमेगा की वैल्यू इवेलुएट की थी जो किसके इक्वल थी, के ए 2 बीटा एम प्लस में कैपिटल एम की इक्वल थी. तो अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यहाँ देखिए, यहाँ अगर इसे यूज़ करें कि दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ किसकी इक्वल है, दिस इज़ के ए, दिस इज़ 2 बीटा ओवर में स्मॉल एम कैपिटल एम अंडर रूट. क्लियर? तो इस इक्वेशन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए. सो ये ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा इन एकोस्टिकल ब्रांच इज के ए 2 बीटा एम प्लस में कैपिटल एम अंडर रूट.
तो अगर यहाँ से स्क्वायर ले लें तो ये क्या होगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर 2 बीटा स्मॉल एम कैपिटल एम। क्लियर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हमने इक्वेशन इवेल्युएट की दैट ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ए प्लस एम बी इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में बीटा। क्लियर। तो यहाँ से देखिए अगर इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए इस इक्वेशन में, ये क्या है कि यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। यहाँ से के स्क्वायर कैंसिल एंड बीटा से बीटा कैंसिल, तो इन जो हमारे पास टर्म रह जाएंगी वो क्या होंगे, दिस विल बी 2m कैपिटल ए प्लस कैपिटल एम बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड दिस m प्लस कैपिटल m को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो इन्हें अगर हम रीअरेंज करें और यहाँ से a बाई बी की रेशो इवेलुएट करें तो एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए a बाई बी की रेशो किसकी इक्वल आ रही है, +1 के इक्वल आ रही है। क्लियर। तो हमने देखा कि अगर हम एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए a बाई बी की रेशो इवेलुएट करें तो एकॉस्टिकल ब्रांच के केस में ये रेशो किसकी इक्वल है, +1 के, और ऑप्टिकल ब्रांच के केस में ये रेशो किसकी इक्वल है, -1 के। क्लियर। So what does it indicates that the optical branch excitations are stimulated by force which make the two neighboring atoms to vibrate in opposite direction। हमने देखा कि यहाँ से a बाई बी की रेशो किसके इक्वल है, ऑप्टिकल ब्रांच में -1 के इक्वल है, और a बाई बी की रेशो ऑप्टिकल ब्रांच के केस में +1 के इक्वल है। यहाँ a और b क्या हैं, दीज आर द एम्पलीट्यूड फॉर द atoms present inside the diatomic lattice। क्लियर। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि अगर ये वैल्यू की रेशो -1 के इक्वल है, इट मीन्स दीज एटम विल move in opposite direction। So if one atom is moving in this direction, then another atom will move in opposite direction and there will be no change in so here in this case the center of mass is fixed। Now if we see in case of acoustical branch, then in case of acoustical branch the atoms will move in same direction and this will be like this। Clear। So these are the difference between these two branches। So a by b ratio for -1 is for optical branch and a by b is +1 for acoustical branch। So in case of optical branch atom vibrate in opposite direction and center of mass is fixed, but in case of acoustical branch atoms vibrate in same direction and there is a movement in center of mass, as you can see in this pictures। Clear। So this indicates the optical branch and this indicates the acoustical branch। So up to now we had discussed about lattice vibrations for diatomic lattice and what interesting facts we have obtained that means there exists a forbidden energy gap between the two acoustical branch and in the optical branch। And also if both masses becomes equal, that small m become equal to capital M, then there will be no forbidden gap exist between the branches। Here we have discussed when we have plotted this dispersion graph that when these two masses become equal then there will be no forbidden gap exist between them and all frequency will be allowed। And also if light mass decreases, what does it mean, that light mass is small m, if this small m value decrease then in that case that optical branch will move upward। You can see in this picture now here, if this value small m will goes on decreasing then this optical branch will shift upward। Okay? Now in same way if heavier mass increases then the acoustical branch disappear and optical branch will get flattened। Now see if this value
goes on increasing, then this acoustical branch will get disappear, and this optical branch will become a flattened curve, and all the atoms will then vibrate at their natural frequency, which is 2 beta over में 2m under root, and they become independent of each other. Now if there are n atoms in a primitive cell, then there will be n allowed frequency bands. Clear? And so for Brilliant zone there is only one of the sublattice is vibrating. Clear? So this is all about the diatomic lattice. So thank you, students.